Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss ethical program. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम बिजनेस एथिक्स के मैक्सिमम टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अप्रोचेस और थ्योरीज को डिस्कस किया था बिजनेस एथिक्स के। तो आई होप आप यहाँ पे अप्रोचेस और थ्योरीज को समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हम एथिकल प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यहाँ पर एथिकल कंडक्ट जो है उसको हम इनकलकेट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे पहले हम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे कि हम प्रोग्राम किसको कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एथिकल प्रोग्राम जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम हम कह सकते हैं इज अ टाइप ऑफ प्लान अब यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ही देखा था कि पहले यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो वैसे ही यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली यहाँ पे टाइप ऑफ प्लान ही है। जब हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक प्लान मेक करते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एक टाइप ऑफ प्लान ही है। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली यहाँ पे वो इंक्लूड करता है यहाँ पर पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को। अब हमें पता है कि प्रोसीजर्स जो हैं उनसे हमें पता चलता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है यहाँ पे प्रोसीजर के अंदर कि कैसे हम कोई भी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाएंगे। उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके तो वो ही यहाँ पे वो प्रोसीजर ही यहाँ पे इंक्लूड होता है प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पे पॉलिसीज़ भी इंक्लूड होती हैं। अब हमें पता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ होंगी वो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू यहाँ पे एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजमेंट जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करके। तो अब पॉलिसीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है कि यहाँ पे उनको कैंपस स्टूडेंट्स को ही हायर करना है, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी है और यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट होगा यहाँ पे उसकी ये पॉलिसी बन जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग उनको एक्ट करना होगा कि वो हमेशा जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे हायर करें। तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यहाँ पे गाइडलाइंस होती हैं जिनके थ्रू यहाँ पे जो मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे पॉलिसीज जो हैं वो भी यहाँ पे प्रोग्राम का ही पार्ट होते हैं। प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड करता है पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ पे हम एथिकल प्रोग्राम किसको बोलेंगे, तो अब यहाँ पे एथिकल प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली एक पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की जिसके थ्रू यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉफुल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती है, लॉ को फॉलो कर सकती है और यहाँ पे कंप्लाई कर सकती है विद एथिकल कंडक्ट। अब हम ये देख चुके हैं कि एथिकल कंडक्ट हम किसको कहते हैं। दीज आर द सेट ऑफ रूल्स जिनको यहाँ पे फॉलो करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को टू बी एथिकल। तो इसीलिए यहाँ पे जो एथिकल प्रोग्राम है वो यहाँ पे गाइड करते हैं, वो पॉलिसीज़ होती हैं जिसके थ्रू यहाँ पे लॉफुल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे एथिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं एथिकल प्रोग्राम को फॉलो करके। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि प्रोग्राम के अंदर सारी पॉलिसीज़ होंगी और उसी के थ्रू यहाँ पे लॉफुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यहाँ पे इन्हीं प्रोग्राम को फॉलो करके, इन्हीं सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉलो करके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे कंप्लाई कर सकते हैं विद द एथिकल कंडक्ट। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनके साथ यहाँ पे कंप्लाई कर सकते हैं और इसी से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। तो अब यहाँ पे एथिकल प्रोग्राम को फॉलो करके यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे इनसाइडर्स ट्रेडिंग, करप्शन, विसल ब्लोइंग, कोड ऑफ कंडक्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द एथिकल प्रोग्राम। मतलब एथिकल प्रोग्राम से क्योंकि हमें पता है कि कौन सी ऐसी
पॉलिसीज़ है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको फॉलो करके ही यहाँ पे एथिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि यहाँ पे इनसाइडर्स ट्रेडिंग, करप्शन, विसल ब्लोइंग और कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करने की जो प्रॉब्लम है, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ये रिजॉल्व हो सकती हैं बाय फॉलोइंग द एथिकल प्रोग्राम। तो यहाँ पे एथिकल प्रोग्राम जो है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर्स जो है वो यहाँ पे होने चाहिए, जिसके थ्रू यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे उस प्रोसीजर को फॉलो करके एथिकल डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। और यहाँ पे एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो एथिकल प्रोग्राम है वो यहाँ पे एम्बेडेड होने चाहिए। मतलब यहाँ पे सारे ही जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या मिडिल या लोअर लेवल मैनेजमेंट है या फिर यहाँ पे जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको भी यहाँ पे एथिकल प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि उनको भी यहाँ पे एक सेट ऑफ गाइडलाइंस मिले जिनको फॉलो करके वो एथिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनसाइडर्स ट्रेडिंग की या विसल ब्लोइंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो इन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर पाएँ एथिकल प्रोग्राम्स को फॉलो करके। तो इसीलिए यही यहाँ पे इम्पोर्टेंस है एथिकल प्रोग्राम्स की। तो अब यहाँ पे एथिकल प्रोग्राम्स के अंदर ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या एथिकल प्रोग्राम है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ है जिनको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। और जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजमेंट जो है उनके जो बिहेवियर है, तो उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइन होते हैं यहाँ पर एथिकल प्रोग्राम्स। तो इसीलिए हम इसको भी इंश्योर कर सकते हैं एथिकल प्रोग्राम्स को फॉलो करके कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो भी यहाँ पे अलाइंड है विद द वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यही यहाँ पे इम्पोर्टेंस है एथिकल प्रोग्राम्स का। तो अब हम यहाँ पे एथिकल प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट है कोर वैल्यूज़। फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पर एथिकल प्रोग्राम का कोर वैल्यूज़, जो हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में यहाँ पे एथिकल प्रोग्राम्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पे उन वैल्यूज़ को इनकलकेट करना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, इसको भी यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं एथिकल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है यहाँ पे कमिटमेंट, देन कोड ऑफ एथिक्स एंड देन इंटीग्रेट एंड एवेलुएट। तो यही यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं एथिकल प्रोग्राम्स के। तो अब इन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे कोर वैल्यूज़। अब कोर वैल्यूज़ का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जिन वैल्यूज़ को फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिहेवियर को गाइड करता है कि कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को बिहेव करना है। तो यहाँ पे कोर वैल्यूज़ के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि यहाँ पे लेट्स से कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके ये कोर वैल्यूज़ हैं कि यहाँ पे उसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, ट्रांसपेरेंट रहना है अपने ऑपरेशंस को लेकर, और हो सकता है ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसे ही जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले आइडेंटिफाई करती है। और यहाँ पे जो उनकी कोर वैल्यूज़ होंगी, जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के, उसको यहाँ पे कन्वे करना होगा टू द एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ पे वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया कि ये यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो करती है। तो अब अगर यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं और मैनेजमेंट है, तो उनको यहाँ पे पता होना चाहिए इन वैल्यूज़ के बारे में, और यहाँ पे तभी जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट है वो यहाँ पे कंप्लाई कर पाएगी विद द कोर वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कैंपेन्स जो हैं वो रन करने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स रन करने चाहिए जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट जो है उनको यहाँ पे पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको फॉलो करना होगा। और इससे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है वो डायरेक्ट होगा कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन जो है वो ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली और रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे जो एक्शंस हैं इसको हम ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। तो जो भी एक्शंस होंगे एम्प्लॉयज़ के वो यहाँ पे वैल्यू ड्रिवन होने चाहिए, वैल्यू बेस्ड होने चाहिए, जिससे यहाँ पर जो अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है कि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय जो है वो अनएथिकली बिहेव करे, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी को, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो एक्शंस है, उनका जो बिहेवियर है वो यहाँ पे वैल्यू ड्रिवन होगा, वैल्यू बेस्ड होगा।
तो इसीलिए यहाँ पे जो कोर वैल्यूज़ हैं कंपनी की, जो ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ हैं, उनको यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। उसको यहाँ पे क्लियर रहना होगा कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, और उसके बाद उन वैल्यूज़ को यहाँ पे कन्वे करना होगा टू द एम्प्लॉयज़, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पे वैल्यू ड्रिवन एक्शंस जो हैं वो ले पाएँ, और यहाँ पे अनएथिकल बिहेवियर जो है उसको रिड्यूस हम कर पाएँ, और यहाँ पे जो ओवरऑल गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम अचीव कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पे जो एथिकल प्रोग्राम है उसमें हम पहले कोर वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं कि यहाँ पे कोर वैल्यूज़ जो हैं वो पता होनी चाहिए कंपनी को अपनी, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कन्वे करेगी इन वैल्यूज़ को टू इट्स एम्प्लॉयज़, और उसके बाद एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पे इन वैल्यूज़ से ही ड्राइव होकर एक्शंस लेंगे, जिससे यहाँ पे उनका अनएथिकल बिहेवियर जो है वो रिड्यूस होगा, और हम एथिकल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एथिक्स को इनकलकेट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट देखा एथिकल प्रोग्राम का कि यहाँ पे कोर वैल्यूज़, अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो डिफाइन हो गई हैं, और यहाँ पे हमने कन्वे कर दिया है इन वैल्यूज़ को एम्प्लॉयज़ को। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है कमिटमेंट। तो अब ये जो कमिटमेंट है ये यहाँ पर है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसको हम, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स जो हैं उनसे हम यहाँ पे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एथिकल प्रोग्राम के अंदर, कि यहाँ पे जो कमिटमेंट है वो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है और जो डायरेक्टर्स हैं उनको देना होगा, कि यहाँ पे एक एथिक्स कमेटी फॉर्म करनी होगी, जिसमें यहाँ पर जो एथिक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगे इस कमेटी के अंदर, एथिक्स कमेटी के अंदर। तो इसमें यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को और डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व रहना होगा, ये उनका कमिटमेंट होगा टुवर्ड्स द एथिकल प्रोग्राम। तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को और डायरेक्टर्स को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, जो भी यहाँ पे एथिकल प्रोग्राम है उसके अंदर। यहाँ पे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके लिए भी यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेशंस हैं रिगार्डिंग द एथिकल प्रोग्राम उनको यहाँ पे कंडक्ट करना होगा, ताकि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो पाए यहाँ पर एथिकल प्रोग्राम को, या फिर एथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी यहाँ पे कमिटेड रहना होगा टुवर्ड्स द एथिकल प्रोग्राम। जब यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट या फिर डायरेक्टर्स जो है जो यहाँ पे एक्चुअली कंपनी को डायरेक्ट कर रहे होंगे उनको ही यहाँ पर कंप्लाई करना होगा एथिक्स के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को भी पता होना चाहिए कि कंपनी के क्या एथिकल वैल्यूज़ हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को भी वर्क करना होगा। और यहाँ पे सीनियर मैनेजर्स को या फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपने डेली ऑपरेशंस में यहाँ पे एथिक्स को इन्वॉल्व करना होगा, ताकि वो यहाँ पे जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर पाएँ, कि यहाँ पे जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी एथिकली बिहेव करे, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर जो है ओवरऑल वो यहाँ पे एथिकल हो। इसी को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व होना होगा डेली सेशंस में, जो कि यहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। कि अगर एम्प्लॉयज़ को हमें अवेयर करना है कोर वैल्यूज़ के लिए, तो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो भी एथिकल सेशंस यहाँ पे कंडक्ट हो रहे होंगे अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। तो इसी को यहाँ पे हम कमिटमेंट कहते हैं फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि एथिक्स से हम यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो अब यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है कि यहाँ पर ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जिनको यहाँ पे फॉलो करके जो एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं राइट और रॉन्ग के बीच में, और यहाँ पे राइट को चूज़ करके राइट एक्टिविटी को परफॉर्म करके या डिसीजन मेकिंग करके वो यहाँ पे एथिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हर कंपनी के जैसे हमने देखा था कि कोर वैल्यूज़ होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स है वो भी यहाँ पे कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर कन्वे करना होता है एम्प्लॉयज़ को या फिर मैनेजर्स को, ताकि वो यहाँ पे एथिकल डिसीजन मेकिंग कर पाएँ और अनएथिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको परफॉर्म ना करें। तो इसीलिए यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स जो है वो यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो डिफाइन करती हैं, उनको आइडेंटिफाई करती हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को कन्वे करती हैं, ताकि यहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे राइट डिसीजन मेकिंग कर पाएँ और एथिकल बिहेवियर को परफॉर्म करें। तो अब यहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स है
वो यहाँ पे डिफरेंट होता है फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक हमने कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये देखा था कि यहाँ पर ये भी सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को वर्क करना होता है और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और हमने कोड ऑफ एथिक्स के अंदर देखा, यहाँ पे जो हमने कोड ऑफ एथिक्स देखा इसके अंदर भी हमने यही देखा कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे इन कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करके राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और एथिकल बिहेवियर को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ये डिफरेंट हैं, तो अब इनके डिफरेंस को ही हम यहाँ पे समझेंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो एक्चुअली ऑब्लिगेशंस होती हैं कंपनी के टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स तो यहाँ पे कंपनी के जो भी ऑब्लिगेशंस होंगे टुवर्ड्स इट स्टेक होल्डर्स तो उन्हीं को हम यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। और यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन करके यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो एक्चुअली यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कन्वे करती हैं कि कंपनी का क्या वैल्यूज हैं और क्या विजन है कंपनी का जिसको फॉलो करती है कंपनी। तो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन करके यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो ये कन्वे करती हैं टू इट्स स्टेक होल्डर्स कि यहाँ पे किन वैल्यूज़ को और किस विजन को यहाँ पे कंपनी फॉलो कर रही है, जिससे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को भी एक क्लियर डेफिनेशन मिलती है कि यहाँ पे कंपनी जो है वो कैसे बिजनेस परफॉर्म कर रही है, कैसे यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स जो है वो ये बताते हैं स्टेक होल्डर्स को। अब स्टेक होल्डर्स में यहाँ पे कस्टमर्स भी आते हैं, शेयर होल्डर्स भी आते हैं और जो भी रिलेटेड बॉडीज हैं यहाँ पर एक कंपनी से वो सभी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड होती हैं, जिसमें सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो उन सभी को ये कन्वे होता है कि किन वैल्यूज़ को और किस विजन को यहाँ पे कंपनी फॉलो कर रही है। तो अब यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को कैसे बिहेव करना है। मतलब यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक्चुअली यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके लिए ऑब्लिगेशंस होती हैं कि किन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करना है और यहाँ पे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोहिबिटेड हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक्चुअली यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए ही मेक करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और इससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पे ये देख पाते हैं कि कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो उनको परफॉर्म नहीं करना और क्या ऑब्लिगेशन होंगी उनकी एम्प्लॉयज़ की टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो यहाँ पे एम्प्लॉय सेंटर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स है वो यहाँ पे सारे ही स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे विजन और वैल्यूज कन्वे करता है कंपनी की। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर एम्प्लॉयज़ को वैल्यूज या फिर विजन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना होता ऑर्गेनाइजेशन के, बल्कि यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर एम्प्लॉयज़ जो है उनका क्या फोकस होना चाहिए, किन रूल्स के साथ कंप्लाई करना है एम्प्लॉयज़ को, इसके लिए गाइडलाइंस होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो कोड ऑफ एथिक्स है और कोड ऑफ कंडक्ट है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इंटीग्रेट एंड एवेलुएट। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है उसको यहाँ पे कंपनी में, उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनलाइज करना है कि यहाँ पे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की, जो डे टू डे ऑपरेशंस यहाँ पे एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर इन वैल्यूज़ को, एथिक्स को और कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पे इनकलकेट करना है एम्प्लॉयज़ को, उनको फॉलो करना है और यहाँ पे अवेयर रहना है कि उनके क्या कोड ऑफ कंडक्ट हैं और क्या एथिक्स हैं यहाँ पर कंपनी के, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को वर्क करना होगा। और यहाँ पे इवैल्यूएट में आता है कि यहाँ पे इवैल्यूएशन करना है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन
के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को हम यहाँ पे इंटरनलाइज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पर एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को, और यहाँ पे हम जो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ पे हमें उसे इवैल्यूएट करना है, मतलब जो भी हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को कन्वे किया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने वर्क किया है, तो अब उनके बिहेवियर को हमें इवैल्यूएट करना है कि उनका बिहेवियर जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट और अकॉर्डिंग टू द एथिक्स था या नहीं। और उसके बाद अगर वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते, एथिक्स को फॉलो नहीं करते, अनएथिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस भी हम ले सकते हैं इवैल्यूएशन के बाद। अगर इवैल्यूएशन के अंदर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कोई फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस, तो फिर इस केस में यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं इवैल्यूएशन के बाद कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो बिहेवियर था वो अनएथिकल था और अब उनको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एथिक्स बिहेव करना है। ये हम एम्प्लॉयज़ को बता सकते हैं इवैल्यूएशन के बाद एथिकल प्रोग्राम्स की। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो बॉटम लाइन है वहाँ तक यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं वो कन्वे हो रही हैं या नहीं। तो आई होप आपको यहाँ पे एथिकल प्रोग्राम जो है वो समझ में आया होगा। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।